सबसे पहले राजा थे हरिचंद। हरिचंद के बाद दूसरे राजा बने मानचंद। मानचंद के बाद अगले राजा बने सुवर्णचंद। वाओ। हेलो दोस्तों, मेरा नाम है मोहित और आप देख रहे हो स्टार क्रिएशंस मैथ। ये हमारी एचपी जीके की क्लास है। आज मैं आपके लिए एक नया टॉपिक लेके आया हूँ। ये टॉपिक बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है सभी कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए। तो हमारा जो आज का टॉपिक है वो है गुलेर रियासत की वंशावली, पेडिग्री ऑफ गुलेर। ओके, तो इस वीडियो को पूरा देखने की ट्राई करना। मैं आपके लिए कुछ नया कंटेंट लेके आया हूँ। ओके, तो स्टार्ट करते हैं हमारा आज का टॉपिक। तो जैसा मैंने आपको बताया कि हमारा जो आज का टॉपिक है वो है गुलेर की वंशावली। तो इस वीडियो को ध्यान से देखिएगा, समझिएगा। ओके, वीडियो अगर आपको अच्छी लगेगी, इंफॉर्मेटिव लगेगी तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। ओके, तो स्टार्ट करते हैं। तो जैसा आप यहाँ पे देख पा रहे हो गुलेर की वंशावली, ठीक है, इसके बारे में हम लोग बात करने वाले हैं। तो गुलेर की वंशावली में हम लोग सबसे पहले बात करते हैं कि कितने राजाओं ने गुलेर की जो रियासत थी वहां पे शासन किया था, जो राज किया था। तो जो हमारे पास आंकड़े हैं, जो हमारे पास फैक्ट है, उसके अकॉर्डिंग 29 राजाओं ने, ठीक है, 29 जो किंग्स थे हमारे, उन्होंने गुलेर की जो रियासत है वहां पे राज किया था या उनका वहां पे वंश था। ओके, तो स्टार्ट करते हैं। हमारा जो पहले राजा थे, तो गुलेर के जो पहले राजा थे वो थे हरिचंद, 1405 ईस्वी में जिन्होंने शासन स्टार्ट किया था। हरिचंद 1405 ईस्वी में। हरिचंद का जब शासन खत्म हुआ उसके बाद जो अगले राजा बने वो थे मांझचंद। कौन थे? मांझचंद। जब मानचंद का शासनकाल खत्म हुआ, मानचंद के बाद जो तीसरे राजा बने वो बने सुवर्णचंद। ठीक है, सुवर्णचंद। तो जब सुवर्णचंद का शासनकाल खत्म हुआ उसके बाद जो नए राजा बने वो बने उधानचंद। कौन बने? उधानचंद। उधानचंद गुलेर रियासत के चौथे राजा बने। उधानचंद के शासनकाल के बाद जो नए राजा बने वो बने नरिंदर चंद। नरिंदर चंद। तो जो नरिंदर चंद है वो गुलेर के पांचवें राजा बने। नरिंदर चंद के शासनकाल के बाद जो उनके नए राजा बने वो बने उदाहरण चंद। कौन बने? उदाहरण चंद। ओके, उदाहरण चंद गुलेर के छठे राजा बने। उदाहरण चंद के बाद इनके जो सातवें राजा बने वो थे रतन चंद। ठीक है, तो गुलेर रियासत के जो सातवें राजा बने वो थे रतन चंद। रतन चंद का जब शासनकाल खत्म हुआ तो उसके बाद जो नए राजा बने वो बने नंद चंद। कौन बने? नंद चंद। नंद चंद गुलेर रियासत के आठवें राजा बने। नंद चंद के बाद जो इनके अगले राजा बने, जो उनके नौवे राजा बने वो थे गरुड़ चंद। कौन थे? गरुड़ चंद। गरुड़ चंद के बाद जब इनका शासनकाल खत्म हुआ जो नए राजा बने वो थे गंभीर चंद। कौन थे? गंभीर चंद। गंभीर चंद गुलेर रियासत के 10वें राजा बने। जब गंभीर चंद का शासनकाल खत्म हुआ तो जो नए राजा थे वो बने अभय चंद। अभय चंद गुलेर रियासत के 11वें राजा बने। जब अभय चंद का शासनकाल खत्म हुआ उसके बाद जो नए राजा बने, जो उनके 12वें राजा बने वो थे उत्तम चंद। ठीक है, उत्तम चंद का जब शासनकाल खत्म हुआ तो जो इनके 13वें राजा बने वो थे पृथ्वी चंद। कौन थे? पृथ्वी चंद। तो गुलेर रियासत के जो 13वें राजा बने वो थे पृथ्वी चंद। पृथ्वीचंद का जब कार्यकाल खत्म हुआ तो जो अगले राजा बने, इनके जो 14वें राजा बने वो थे करणचंद। कौन थे? करणचंद। जब करणचंद का शासनकाल खत्म हुआ, उनका राज खत्म हुआ, तो जो अगले राजा बने वो उनके जो 15वें राजा बने वो बने रामचंद। कौन बने? रामचंद। तो जो रामचंद है वो 1540 ईस्वी में गुलेर रियासत के राजा बने थे। जब रामचंद का शासनकाल खत्म हुआ उसके बाद जो 16वें राजा बने वो बने जगदीश चंद। कौन बने? जगदीश चंद। तो जो जगदीश चंद है वो 1570 ईस्वी में गुलेर के 16वें राजा बने। जब जगदीश चंद का शासनकाल खत्म हुआ उसके बाद जो 17वें राजा बने वो बने विजय चंद। कौन बने? विजय चंद। विजय चंद 1605 ईस्वी में गुलेर रियासत के राजा बने। जब विजय चंद का शासनकाल खत्म हुआ उसके बाद जो नए राजा बने उनके 18वें राजा यानी कि रूपचंद बने। ठीक है, तो गुलेर रियासत के 18वें राजा बने रूपचंद 1610 ईस्वी में। ठीक है,
तो इनके जो 18वें राजा थे वो बने रूपचंद 1610 ईस्वी में। जब रूपचंद का शासनकाल खत्म हुआ उसके बाद इनके जो 19वें राजा बने वो बने मान सिंह। कौन बने? मान सिंह। तो जो मान सिंह है वो 1635 ईस्वी में गुलेर रियासत के 19वें राजा बने। जब मान सिंह का शासनकाल खत्म हुआ उसके बाद इनके जो नए राजा बने वो बने विक्रम सिंह। ठीक है, विक्रम सिंह 1661 ईस्वी में इनके 20वें राजा बने। तो गुलेर रियासत के जो 20वें राजा थे वो थे विक्रम सिंह 1661 ईस्वी में। जब विक्रम सिंह का, ठीक है, विक्रम सिंह का जब शासनकाल खत्म हुआ तो जो नए राजा बने वो बने राज सिंह। कौन बने? राज सिंह। तो जो राज सिंह थे वो इनके 21वें राजा बने 1675 ईस्वी में। ओके, जब राज सिंह का शासनकाल खत्म हुआ तो इनके जो 22वें राजा बने वो बने दलीप सिंह। ठीक है, दलीप सिंह 1695 ईस्वी में गुलेर रियासत के 22वें राजा बने। जब दिलीप सिंह का शासनकाल खत्म हुआ, इनका जब राज खत्म हुआ तो जो इनके अगले राजा बने वो बने गोवर्धन सिंह। तो जो गोवर्धन सिंह है वो 1730 ईस्वी में 1730 ईस्वी में गुलेर रियासत के 23वें राजा बने। जब गोवर्धन सिंह का शासनकाल खत्म हुआ, उनका राज खत्म हुआ तो इनके जो अगले राजा बने वो बने प्रकाश सिंह। तो जो प्रकाश सिंह है वो 1760 ईस्वी में गुलेर रियासत के 24वें राजा बने। ठीक है, तो गुलेर रियासत के 24वें राजा प्रकाश सिंह 1760 ईस्वी में बने। तो गुलेर रियासत के 24वें राजा प्रकाश सिंह 1760 ईस्वी में बने। जब प्रकाश सिंह का शासनकाल खत्म हुआ, इनका राज खत्म हुआ, तो जो अगले राजा बने वो बने भूप सिंह। भूप सिंह 1790 ईस्वी में गुलेर रियासत के 25वें राजा बने। जब भूप सिंह का शासनकाल खत्म हुआ तो इनके जो नए राजा बने वो बने शमशेर सिंह। तो जो शमशेर सिंह थे वो 1877 ईस्वी में गुलेर रियासत के 26वें राजा बने। ठीक है, 1877 ईस्वी में 26वें राजा बने गुलेर रियासत के शमशेर सिंह। जब शमशेर सिंह का शासनकाल खत्म हुआ, इनका राज खत्म हुआ, तो जो अगले राजा बने वो बने जय सिंह। कौन बने? जय सिंह। तो जो जय सिंह है वो 1877 से लेके 1884 तक उन्होंने गुलेर में शासन किया, राज किया। जो जय सिंह थे वो गुलेर रियासत के 27वें राजा बने थे। जब जय सिंह का शासनकाल खत्म हुआ 1884 ईस्वी में, तो जो उनके अगले राजा बने, जो नए राजा बने वो बने रघुनाथ सिंह। ठीक है, तो जो रघुनाथ सिंह है वो गुलेर रियासत के 28वें राजा बने। इन्होंने शासन किया 1884 से 1920 ईस्वी तक। जब रघुनाथ सिंह का शासनकाल 1920 में खत्म हुआ, उनके बाद जो अगले राजा बने वो बने वालदेव सिंह। वालदेव सिंह। तो जो वालदेव सिंह है वो गुलेर रियासत के 29वें राजा बने। 29वें राजा बने 1920 ईस्वी में, जब रघुनाथ सिंह का शासनकाल खत्म हुआ था। ओके, तो कुल मिला के गुलेर रियासत की वंशावली में हमारे पास 29 राजाओं ने शासन किया, 29 राजाओं ने राज किया। ओके, तो इन सभी के बारे में हमने पढ़ लिया है। ठीक है, एक बार इनको फिर से देख लेते हैं। ठीक है, अब सिर्फ नाम बताएंगे, डिटेल में नहीं जाएंगे। सबसे पहले राजा थे हरिचंद। हरिचंद के बाद दूसरे राजा बने मानचंद। मानचंद के बाद अगले राजा बने सुवर्णचंद। सुवर्णचंद के बाद अगले राजा बने उधानचंद। उधानचंद के बाद अगले राजा बने नरेंद्र चंद। नरेंद्र चंद के बाद अगले राजा बने उदाहरण चंद। उदाहरण चंद के बाद अगले राजा बने रतन चंद। रतन चंद के बाद नंद चंद। उनके बाद गरुड़ चंद। गरुड़ चंद के बाद गंभीर चंद। गंभीर चंद के बाद अभय चंद। अभय चंद के बाद उत्तम चंद। उत्तम चंद के बाद पृथ्वी चंद। पृथ्वी चंद के बाद करण चंद। करण चंद के बाद रामचंद। रामचंद के बाद जगदीश चंद। जगदीश चंद के बाद विजय चंद। विजय चंद के बाद रूपचंद। रूपचंद के बाद मान सिंह। मान सिंह के बाद विक्रम सिंह। विक्रम सिंह के बाद राज सिंह। राज सिंह के बाद दिलीप सिंह। दिलीप सिंह के बाद गोवर्धन सिंह। गोवर्धन सिंह के बाद प्रकाश सिंह। प्रकाश सिंह के बाद भूप सिंह। भूप सिंह के बाद शमशेर सिंह। शमशेर सिंह के बाद जय सिंह। जय सिंह के बाद रघुनाथ सिंह, और लास्ट में हमारे पास वालदेव सिंह। तो यही थे हमारे पास गुलेर रियासत की वंशावली। तो यही था हमारा आज का टॉपिक। तो गुलेर की जो रियासत है उसमें 29 राजाओं ने, यानी कि 29 राजाओं ने शासन किया, उन्होंने राज किया। तो ऐसी मैं उम्मीद करता हूं कि इस वीडियो से आपको कुछ नया सीखने को मिला होगा, कुछ नया आपको जो इन्फॉर्मेशन है, जो फैक्ट है वो मिले होंगे।
तो ये वीडियो अगर आपको यूजफुल लगती है, आपको लगता है कि इस वीडियो से आपको बेनिफिट होगा, तो सबसे पहले इस वीडियो को पूरा देखिएगा और चैनल को अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज कर दीजिएगा और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करने की ट्राई कीजिएगा ताकि जो ये इंफॉर्मेशन है, जो फैक्ट्स है, वो और स्टूडेंट के पास, जो और एस्पिरेंट है, उनके पास भी पहुंच जाए। तो आज की वीडियो में हम लोग इतना ही करेंगे, मिलते हैं अगली वीडियो में।